सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव नालंदा के रहुई प्रखंड के भागनबिगा पहुंचे, जहां राजकीय डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कई मंत्री, अधिकारी के अलावा कई डॉक्टर भी मौजूद हैं। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज में बने 500 क्षमता वाले ऑडिटोरियम में किया गया। डेंटल कॉलेज में नर्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, डॉक्टर रेसिडेंट, टाइप 1 से लेकर 5 तक सहित अधीक्षक आवास बनाए गए हैं। 2019 में सीएम नीतीश कुमार ने 410 करोड़ की लागत से बन रहे डेंटल कॉलेज की नींव रखी थी। तो वही चलिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नालंदा के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रवण कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, हरनौत के माननीय विधायक हरिनारायण बाबू, अस्थामा के माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, राजगीर के माननीय विधायक कौशल किशोर जी, इस्लामपुर के माननीय विधायक राकेश कुमार रोशन जी, हिलसा के माननीय विधायक श्री कृष्ण मुरारी शरद उर्फ प्रेम मुखिया जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायकगण श्री इंजीनियर सुनील कुमार जी, शक्ति यादव जी, चंद्रसेन जी, पूर्व विधान पार्षद जी। अब कोरोना का दौर आया तो कोरोना के दौर में जितना ज्यादा ट्रीटमेंट, आप भी जान लीजिए, आज भी रोज टेस्ट कराया जा रहा। आज जितना टेस्ट होता है कोरोना का भी हुआ, हम पहले कितना केंद्र से बोला जाता था, लेकिन अभी भी प्रतिदिन ये डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट हमको रोज आती है। और आपको मालूम है कि 10 लाख की आबादी पर कितने लोगों का जांच किया गया, तो पूरे देश का एवरेज है 65 लाख, पहले 6,50,000 के करीब। और इतनी खुशी की बात है कि बिहार में टेस्ट हो गया 10 लाख में 8 लाख से भी ज्यादा टेस्ट करवाया है यहाँ पर अफसोस लीजिए। और कोई पूरे इतना बड़ा बड़ा अमीर राज्य है, कोई दिल्ली वाला भी बोलता है कि अंत में तो कहा 50,000 रुपया, हम लोग शुरू से 4 लाख। अब भी जब जनता के दरबार में रखते हैं तो जरूर कोई आ जाता है कि हमारा छूट गया है। आज भी 5-6 लोग आए कि हमारा अभी तक नहीं हुआ, सबके लिए आज ही हो गया। यानी जहां का भी कोई बचा हुआ है उसके लिए भी हो जा रहा। तो हम लोग तो सब तरह का काम करते हैं, हर तरह के चीजों के इलाज का भी प्रबंध करते हैं, तो कोई चीज हम लोग छोड़ते तो है नहीं। तो हर तरफ से सारा काम किया जाता है। और आप लोग तो है भाई रहने वाले नालंदा के, तो जितना काम किया गया, बोलिए सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा न था जी, अब उसी में हम लगा दिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी। हम तो कह राज्य सरकार से, तो उस समय की जो केंद्र सरकार थी उन लोगों में भी पूरा हुआ और स्वीकार कर लिया, और उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया, कितना बढ़िया से बन रहा। लेकिन अब जिनको दिल्ली में मौका मिला है, अब वो नालंदा यूनिवर्सिटी वैसा बनाएंगे। हम तो सब दिन कहते रहते हैं कि भाई इसका मतलब क्या था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो हम लोगों ने बनाया है, वो तो बनवाया है इसलिए कि दुनिया के अनेक राज्यों के लोग आकर के यहाँ पढ़ते थे। तो इसलिए हम लोग जो बनवा रहे हैं वो विशेष पढ़ाई के लिए, सामान्य की पढ़ाई के लिए नहीं है। और उससे जुड़े हुए जितना अगल बगल के जितने गांव हैं, और वहां पर भी लोगों की सुविधा के लिए हम लोग व्यवस्था करने का है। तो लेकिन हमारा तो सब चल रहा था। अब आजकल क्या हम करेंगे, जब तक रहेंगे तब तक तो नहीं उम्मीद है, लेकिन जब इनसे मुक्ति मिलेगी तो नालंदा यूनिवर्सिटी भी खूब बढ़िया बनेगा, वैसा ही जैसा हम चाहते हैं। अब हम आज भी कहते रहते हैं कि करिए करिए, लेकिन अब देखिए कितना होता है। लेकिन खैर चलिए, और कितना ज्यादा हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया है, कितना किस तरह से काम किया है, तो कौन सा काम नहीं कर रहे हो, जरा बताइए। तो इस जिले के लिए तो कितना काम हुआ, और राजगीर का कितना बड़ा महत्व है, बोलिए। तो हर तरह के महत्व के लिए जितना भी चीज है, तो एक एक तरह का काम
काम हम लोगों ने करवा दिया है। अब आप सबको मालूम है कि कितना ज्यादा हम लोगों ने काम अनेक जगहों पर जो देखते हैं एक एक तरह का काम कर दिया है। अब आप जो देखते हैं यहाँ पर है, ताकि देख न रहे कि बेटा सरमेरा जो पहले बताए कि बेटा सरमेरा सड़क हम लोग बनवा दिए बगल में, ये तो बन ही रहा है। ये जो 4 लेन रोड बन रहा है नेशनल, तो कितना अच्छा, उसी में जो हमने सुझाव दिया कहां कहां एलिवेटेड बनेगा, कहां क्या बनेगा, तो मेरी बात पहले मानी गई है, उसी आधार पर बन रहा। तो कैसा सुंदर एकदम बिल्कुल होगा, लोगों को आने जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो हर तरह का हम लोग इंतजाम करवा रहे हैं। और उसके बाद तो राज्य सरकार की तरफ से और भी राजगीर जाने के लिए अभी जो रास्ता है 100 किलोमीटर का है, हमने उसके लिए एक प्रोग्राम बना करके दे दिया है इन लोगों को कि वो करिएगा, तब पटना से राजगीर आने में लगेगा आपको 80 किलोमीटर। तो उसके लिए भी सब कुछ बता दिए, सब सोच लीजिए। तो हर जगह तो जितना काम करना था उतना काम करा ही दिए और करा ही रहे हैं। और कितना हम चर्चा आपको खुदे राजगीर जाते ही रहते हैं जी। अब चिंता मत करिएगा, हम राजगीर के लिए गंगा जल पहुंचाए, गया बोध गया, आप बगल में नवादा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब जगह पहुंचा दीजिए, कोई मतलब है। अरे वहां पर तो कितने लोग जाते हैं। 3 साल में जो राजगीर में होता है फंक्शन, तो माना जाता है कि जो 33 करोड़ देवी देवता वो सब के सब वहां 1 महीना आते हैं, ये माना जाता है। राजगीर का कितना बड़ा महत्व, राजगीर का तो बहुत बड़ा महत्व। इसी को देख करके और कोई दिक्कत नहीं, तो उसी के लिए ना हम लोग करवाए हैं जी। गया बोध गया का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है बोलिए, और बगल में वहीं से सारा काम हो रहा, तो उनको भी नवादा वाले को भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक एक तरह से हर तरह से इंतजाम हम लोग करवा रहे हैं। तो हर तरह से सब तरह की सुविधा वहां, अब जाइएगा वहां तो एक एक चीज को देखने में सुविधा। और आप जान लीजिए कि अब ये जो बन रहा है, जितना जगह का कितना सुंदर जो बन गया है, और एक एक तरह का चीज, तो लोगों को काफी सहूलियत होगी। और यहाँ ट्रीटमेंट का भी काम होगा, हर तरह से लोगों को सुविधा होगी आने जाने में। और एक बात और हम बता देते हैं कि जितना भी सड़क बनवाए हम लोगों ने कह दिया, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो या राज्य स्तर का जो भी सड़क बनाए, वो सब सड़क का मेंटेनेंस करके रखेंगे, पुल पुलिया का मेंटेनेंस करके रखेंगे, ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे। इसलिए चिंता मत करिएगा, जितना बन गया है सबका मेंटेनेंस पूरे तौर पर होगा। हम तो जान रहे थे कि ताकि मेंटेनेंस कौन करेगा, फिर उसका टेंडर करके आप लाइएगा, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए हम डिपार्टमेंट में ही इंजीनियर और अन्य लोगों की संख्या को इतना बढ़ा देंगे कि विभाग का ही अफसर और कर्मचारी मेंटेनेंस का काम लगातार करेंगे। अरे पहले हम क्या बताएं, जब हमारा बख्तियारपुर में जन्म हुआ बच्चे थे तो सड़कवा कितना इंपॉर्टेंट, हम बचपन में देखते थे कि लोग उसका सफाई कर रहा। अब बाद में फिर नियम हो गया कि नहीं कोई साफ सफाई नहीं, अब उसके लिए भी कुछ करने के लिए उसका भी लोग टेंडर करके करते हैं। तब देखा कि ना ये सब बेकार चीज, फिर करिए, तब करने लगे हैं लोग, शुरू कर दिए हैं। अब उसके लिए सारा मीटिंग हो गया, बहुत जल्दी उसके लिए और बहाली होगी। और सरकार का जो खर्चा लग जाता है टेंडर करने में और लोगों को देने में, अब वो नहीं करेंगे। अब सब जगह अंदरूनी तौर पर लोग करेगा, और कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, काम करने का मौका मिलेगा। तो ये सब भी काम हम लोग करवा रहे हैं। तो एक एक तरह का, इसलिए सब चिंता मत करिएगा। और दूसरी बात कहेंगे कि पूरे तौर पर जरा एक बात को ध्यान रखिए, नालंदा में ये जो आप लोग होता है तो जला देते हैं, ये ठीक नहीं, ये बहुत गंदा चीज है। और अगर उसको जला दीजिएगा वो अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं उसी से माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। इससे सब लोगों को कहिए, हमने तो डीएम को भी कहा है, सब जगह देखते रहिए, लोगों को बताइए, ये कभी मत करिए। अरे भाई
हम इतना काम आपके लिए किए हैं और आप इतना हमको प्रेम किए हैं, मेरा ये वो बात नहीं मानिएगा। हम लोग कह रहे हैं मत जलवाइए, सबको जरा प्रेरित करिएगा, ये अच्छा नहीं लगता। आप जानते हैं वो 4 जिला में शुरू हुआ था पहले से, अब उसके साथ अब पटना जिला, नालंदा जिला में शुरू करिए। अरे भाई, तो इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी जगह थोड़ा थोड़ा है, मत जलाइए। ठीक से ध्यान रखिए कि जितने हमारे विधायक गण हैं सबसे हम अनुरोध करेंगे कि सब लोगों को हाथ जोड़कर कहीं जलाइए मत, जलाना बहुत खराब चीज है। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान रखिएगा, वो बहुत गंदा चीज है, उसको करिएगा तो सब चीज खराब हो जाएगा। और हम लोग एक एक चीज कर रहे हैं, एक बात का हम जरूर अनुरोध करेंगे, आज हम यहाँ पर कि कहीं कोई न करे, तो इसलिए एक बात आप लोग मानिएगा कि नहीं मानिएगा तो बताइए। जलाने वाला नहीं ना है? नहीं ना जलवाइएगा, हाथ उठा के बताइए। हाँ, कम में लोग उठा रहे हैं।